मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अरे इससे पहले कि घर वालों को मुझ पे शक हो जाए, मैं 1-2 दिन में यहां से चुपके से निकल जाऊंगी। ये लोग बाद में लकीरें ही पीटते रह जाएंगे, और क्या। पीटूंगी तो सही, मगर लकीरें नहीं, सिर्फ तुम्हें। बीबी जी मैंने क्या किया है? मुझे क्या मालूम जेवर शेवर का, मुझसे कसम ले लें आप। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं जमीला। आप कसम ले लें, मैंने चोरी नहीं। बकवास बंद करो और मुझे मेरे जेवरात अभी के अभी दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। बीबी जी मैं यही हूँ, आप भले पुलिस को बुला लें। ज्यादा सर चढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी तरह से बताओ कि जेवरात कहाँ हैं, वरना अब की बार पुलिस आई तो खाली हाथ नहीं जाएगी। मुझे क्या मालूम, मैं कोई चोर हूँ? ऐसे नहीं मानोगी ना तुम? ठीक है, तो फिर मैं पुलिस को बुला ही लेती हूँ। बुलाएं बुलाएं, पुलिस को बुलाएं, ताकि पुलिस वाले भी तो यहाँ आकर देखें कि बड़े घरों में रहने वाले लोग जब छोटी छोटी हरकतों पर उतर जाते हैं तो छोटे लोगों से भी नीचे गिर जाते हैं। मेरे परवरदिगार, मेरी सबसे बड़ी चाहत है कि मेरा बड़ा बेटा खुशहाल हो जाए, उसके बीवी बच्चों में एतमाद आ जाए। यहाँ मेरे पालने वाले हमारी कोताहियों से मुसीबतें मुसद्दत हो गई हैं, बस इनको तू दूर कर दे। खोया हुआ जेवर मिल जाए तो मेरे बड़े बेटे की खुशियां दोबारा वापस आ जाएंगी। हम पे रहम कर मेरे परवरदिगार। अरे अनमोल बेटा, तुम कब आए? बस अभी आपकी आवाज सुनी तो ऐसा लगा कि कहीं इस घर की खुशियां मांगने वाली माँ अकेली ना हो। मामा आपको पता है, मेरे अब्बा जान भी हमेशा ऐसे ही फजर की नमाज में उठकर बावजू होकर आवाज बुलंद करके दुआ मांगा करते थे। और मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि आप रात को दुआ क्यों मांगते हैं? तो पता है वो क्या कहते थे कि अनमोल, जब सारी दुनिया सो जाती है ना, तो अल्लाह मियाँ आसमान से सबके घरों में झांकते हैं, देखते हैं कि कौन जाग रहा है, कौन दुआ मांग रहा है। तो बस उनसे मैंने यही सीखा है कि रात को की गई दुआ हमेशा कबूल होती है। मैं भी यही करके आ रही हूँ। हाँ बेटा, जब सारे दरवाजे बंद हो जाए ना तो अल्लाह की जात से उम्मीद की रोशनी मिलती है। मुझे यकीन है कि सारे जेवरात मिल जाएंगे और ये मुश्किल टल जाएगी। बिल्कुल मामा, रात को की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। यकीनन सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी इंशाल्लाह। और ये मैं क्या देख रही हूँ, घर की टेंशन में आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। रात को आपने मेडिसिन नहीं ली थी ना? हाँ, बस याद ही नहीं रहता। मुझे पता था, इसीलिए मैंने सोचा कि फजर की नमाज में उठकर दे दूंगी। आप बैठे, मैं आपको मेडिसिन देती। जो बताओ कि मेरे जेवरात कहाँ हैं? बीबी जी मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम आपके जेवरात। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। बताओ, शर्म नहीं आती तुझे? बीबी जी आपके मुंह से ये अल्फाज अच्छा नहीं लगता। अपनी सास के माल पे हाथ आपने साफ किया, चोरी भी खुद की, इल्जाम मुझ पे, और ऊपर से सीना जोरी भी। तो जैसी 2 टके की औरत मुझ पर इल्जाम लगाती है, मुझसे सौदेबाजी करेगी, तेरी इतनी हिम्मत? बीबी जी इतनी हिम्मत दिखा दी है, इससे ज्यादा हिम्मत दिखाई ना तो मुंह दिखाने के किसी को लायक नहीं रहोगी। अभी तो आंखें दिखा रही हो ना, कल को आंखें मिलाने के काबिल भी नहीं रहोगी। बीबी जी गुस्सा थूक दे, मुंह से झाग निकालने से या 100 गालियां देने से दिल की भड़ास नहीं खत्म होगी।
मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा करती जाएं, वरना तो फिर जेल जाने की तैयारी कर लें आप। तू जैसी औरत मेरी बराबरी करेगी, मुझसे सौदेबाजी करेगी तू? बराबरी तो अब होगी बीबी जी। चोरी आपने भी की है और मैंने भी, और हम दोनों एक ही दहलीज पर खड़े हैं। देखो जमीला, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे जेवरात वापस कर दो बस। बीबी जी, आपके जेवरात मेरे पास अमानत हैं। लेकिन क्या लेकिन? बोल ना क्या? एक तो मुझे यहां से जाने का इजाजतनामा लेकर देंगी पुलिस वालों से, और दूसरा और क्या? खोल मुंह, और क्या? मुझे 5 लाख रुपए दे के अपनी जान छुड़वाओ और फिर उसके बाद शुक्राने की नफिल अदा कर लेना। बीबी जी, सौदा बुरा नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ से इजाजतनामा मांग रही हूँ जाने का, और 5 लाख रुपए। वैसे भी जेवरात 40-50 लाख के हैं, सौदा बुरा नहीं है। ठीक है, 2 दिन के बाद तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, और उसके बाद तो मुझे इस घर में दोबारा कभी दिखाई नहीं देनी चाहिए। 2 दिन। नहीं सर, आई एम सॉरी, लेकिन मैं सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सर, जो सैलरी आप मुझे ऑफर कर रहे हैं, से तो बेहतर मैं अपनी पुरानी जॉब पे वापस चला जाऊं। नहीं सर, मेरे लिए पॉसिबल। बच्चों, क्या कर रहे हो यार आप लोग? आराम से नहीं बैठ सकते? अरे अरे, क्या हो गया अजान? क्यों झड़क के बात कर रहे हो? अम्मी, पूरे घर में उधम मचाया है इन दोनों ने, मोबाइल गिरा दिया मेरा नीचे। वकूफ, क्या हो गया अजान? देखो तुम्हारे डांट से कितने सहम गए। अम्मी जी देखिए, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ अपनी जॉब को लेके, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। जगह जगह रेज्यूमेस ड्रॉप किए हुए, इंटरव्यूज के लिए कॉल्स आनी होती, और ये देखिए मोबाइल की स्क्रीन क्रैक कर दी हम लोगों ने। क्यों अजान गुस्से होते हो? भाई मोबाइल ही गिरा है ना, मेरा मोबाइल ले लो फिलहाल। मामा, क्या हुआ? अजान भाई इतना गुस्से में क्यों गए? सब खैरियत तो है ना? पता नहीं, अजान पे एक के बाद एक मुसीबत टूट रही है। पहले ये जेवरात की चोरी, और उसके साथ ही उसने अपनी जॉब पे भी रिजाइन दे दिया। अजीब चिड़चिड़ा सा हो गया। सिर्फ अजान भाई ही नहीं, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया मेरी वजह से। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे। आज बच्चों को भी डांट पड़ गई। अगर खुद को इल्जाम देकर शर्मिंदगी जाहिर करके चीजें ठीक हो सकती हैं, तो तुम्हारी तरह मैं भी अपने आप को इल्जाम दे देती हूँ। लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। हमें बस जरा हौसले से काम लेना है। मामा, मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप मानेंगी तो? हाँ हाँ कहो। मामा, आप मेरे जेवरात बिकवा दें, ताकि अजान भाई अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तुमने जो भी कहा मैंने सुन लिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मामा, मामा, बिजनेस में फाइनेंस को लेकर खुद से इशू बना रहे हैं। हालांकि जो भी उन्हें सपोर्ट चाहिए वो मैं उन्हें दे सकता हूँ, लेकिन खामखा उनकी ईगो बीच में आ रही। अनापरस्ती और खुददारी में फर्क होता है। अपने भाई से पैसे लेने में अजान की खुददारी आड़े नहीं आनी चाहिए। उसे तो अपनी अना रोक रही है। ज्वेलरी की चोरी होने के बाद से बहुत परेशान हो गया अजान। अपने फ्यूचर से तो ऐसा लगता है जैसे मायूसी हो गया। मामा, मुझसे उनके डिप्रेशन नहीं देखना चाहते। मैं चाहता हूँ घर का माहौल बेहतर हो। प्लीज मामा, आप मेरी मदद करें। आप अजान भाई से कहें कि आपके पास इतनी रकम है कि वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मामा, आप जो भी कदम उठाएंगे ना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे पता है बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये लो बेटा। अम्मी जी, क्या है ये? तुम्हें नया काम शुरू कराने के लिए मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट की प्रॉमिस की थी।
अभी इस रकम से गुजारा कर लो, बाद में मैं और रकम का बंदोबस्त कर दूंगी। मुझे जलील करने का कोई रास्ता नहीं मिला ना आपको? नहीं बेटा, मैं तो अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। अच्छा, और अम्मी ये फर्ज निभाने के लिए भला आपने किसके सामने हाथ फैलाए? फरहान ने दिया ना रकम आपको। मेरी नौकरी छूट जाने पे आप सब इस तरह से हमदर्दी देंगे मुझे अंदाजा नहीं था। अफसोस हुआ। अजान भाई, अपने बड़ों को उनकी परेशानी में हमदर्दी या भीख नहीं दी जाती, बल्कि उनका साथ दिया जाता है। हम सब सिर्फ आपका साथ दे रहे हैं। अनमोल, अगर मैं तुम्हारा बड़ा हूं तो बराए मेहरबानी मुझे बड़ा रहने दो, छोटा मत करो। अरे आप गलत समझ रहे हैं अजान भाई, हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? अजान, इससे पहले कि तुम सब पे अपना गुस्सा उतारो, मेरी बात तसल्ली से सुन लो। ये रकम फरहान ने नहीं, मैं दे रही हूँ तुम्हें। अम्मी जी, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि आपके पास कुल मिला के सवाए उन जेवरात के और कोई असासा नहीं जो कि कल चोरी हो चुके हैं, और ये रकम आपको फरहान ने दी है। क्यों करें आप लोग ये सब? बराए मेहरबानी मुझे मेरे पैरों पे खड़ा करने के लिए मेरी खुद की नजरों में मत गिराएं। इस शर्मिंदगी से बेहतर तो यह था कि मैं जहर खा के मर जाता। बेटा बात तो सुनो। अजान भाई, जाने दो उन्हें मम्मी जी। आजान को हमदर्दी से सख्त नफरत है। अगर आपको परवाह करनी ही थी तो आप अपने उस वादे की करती जो अमानत बनाकर आपने अनमोल के हाथ में थमा दी थी। आज अनमोल की वजह से दो भाई आमने सामने आ गए हैं। आजान कभी आपके सामने इस अंदाज में बात करने के लिए सोच भी नहीं सकते थे। ज़हनी दबाव का शिकार है वो। इस घर में जो भी बर्बादी हो रही है उसकी सिर्फ अनमोल जिम्मेदार है। भाभी, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद जेवरात को रिकवर करने की कोशिश में लगी। अगर तुम्हें इतनी फिक्र करनी थी ना अनमोल, तो तुम जेवरात चोरी होने ही नहीं देती। आज तक पुलिस से कभी कुछ बरामद हुआ है जो हमारे जेवरात बरामद होंगे मम्मी जी?